हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द मैग मूवी को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़का टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो समुद्र के नीचे एक सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था। टेलर और उसकी टीम उन लोगों को बचा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर उस सबमरीन के साथ टकराती है। टेलर अगर यहाँ पर रुकता तो उसकी जान को खतरा था, इसलिए वह बाकी लोगों को वहीं छोड़कर अपने साथ उन लोगों को ले आता है। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा और देखते वो क्रिएचर उस सबमरीन को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च सेंटर का ओनर उस रिसर्च सेंटर के लीडर और उसकी बेटी शुयान से मिलता है। वो उनको समुद्र में बने एक कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर वह लीडर काफी खुश हो जाता है और वह टीम से भी मिलता है। वह उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समुद्र के नीचे सबसे गहरा पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैरियाना ट्रेंच की सरफेस पर तो एक लेयर है ना, तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा। तो हो सकता है इस लेयर के नीचे पूरी दुनिया हो। इस बात का पता लगाने के लिए उस लीडर ने पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें 3 लोग थे और आखिर वो लोग मैरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही होती है, तो उसका टीम मेंबर उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मैरियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वह उसे क्रॉस करने को कहता है और आहिस्ता आहिस्ता से ग्लाइडर मैरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाती है। जैसे ही उसके लेयर को क्रॉस करती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी। वहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियाँ और अजीबोगरीब क्रिएचर होते हैं। वह काफी हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह काफी खुश थे क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी। अब उसी दौरान एक अजीब सी चीज उसके ग्लाइडर के साथ टकराती है, तो वह लड़की रिसर्च सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन भी चला जाता है। और वहाँ का ओनर कहता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें किसी न किसी को तो समुद्र के नीचे भेजना पड़ेगा। वह कहता है कि आज तक हमारी टीम में वहाँ तक सिर्फ टेलर ही जा सका है, तो वह उसे बुलाने को कहते हैं। लेकिन उसमें से एक टीम मेंबर कहता है कि नहीं, हम टेलर पर ट्रस्ट कैसे करें। लास्ट टाइम भी उसने सबमरीन में कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उसका टीम लीडर बोलता है कि हमारी मदद टेलर के अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो हमें उसे बुलाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था, तो इस वक्त वो थाईलैंड में रह रहा था। रिसर्च सेंटर का ओनर और लीडर उसे लाने के लिए थाईलैंड जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में जरूरत है, लेकिन टेलर मना कर देता है। वह उससे कहते हैं कि तुम इंसानियत की खातिर ही आ जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी शुयान को टेलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, तो वो खुद ही अपनी सबमरीन लेती और वह वहाँ से चली जाती है और लीडर और ओनर टेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर आते हैं। तो लीडर को पता चलता है कि उसकी बेटी अकेले ही सबमरीन लेकर चल पड़ी है और फिर टेलर को एक बहुत ही अच्छी सबमरीन दी जाती है। जब वो उस सबमरीन में जाता है तो वहाँ पर शुयान की बेटी होती है। वो उसे कहती है प्लीज मेरी मॉम को अच्छे से वापस ले आना। तो टेलर पहले उससे प्रॉमिस करता है और फिर उसे बाहर छोड़ देता है और फिर उसके बाद वह समुद्र में निकल पड़ता है। वहाँ पर शुयान उन 3 लोगों के पास पहुंच चुकी थी कि तभी एक अजीब सा क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारती है और वह बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था। वो पूरी तरह से सबमरीन पर चिपक गया था, लेकिन शुयान देखती है कि उसने अब सबमरीन को छोड़ दिया है। इनफैक्ट उस ऑक्टोपस पर एक शार्क ने अटैक कर दिया था और वह शार्क तो बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी यहाँ पर टेलर भी आ जाता है और वह शुयान को कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर या सबमरीन लेकर यहाँ से चली जाओ क्योंकि अब ये डैमेज हो चुका है। और फिर टेलर अपनी सबमरीन लेकर अपनी एक्स वाइफ और उसके टीम मेंबर्स को बचा लेता है। तभी वहाँ पर वह बड़ी सी शार्क आती है जिसका नाम मैग था और उसी के नाम पर यह मूवी बनी हुई है। लेकिन उसका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है कि मैं बच तो नहीं सकूंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे, और वो खुद को ग्लाइडर के अंदर बंद कर लेता है। और तभी वो मैग शार्क उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है। सब लोग काफी अपसेट थे क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए थे। और फिर हम देखते हैं कि वह सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर यह लोग मैग के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि काफी लाख साल पहले यह मारी जा चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ मैरियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी। ये इतनी बड़ी हैं कि एक साथ 3 शार्क को खा सकती हैं। अब यह लोग सोच ही रहे थे कि इस पर रिसर्च करना तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि शुयान की बेटी नीचे कमरे में जाती है जहाँ से समुद्र साफ नजर आ रहा था। वहाँ पर खड़ी होती है कि अचानक से मैग शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वह अपने दांत वहाँ पर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे पे दे मारती है, तो वो शीशा तो नहीं टूटता, लेकिन उस पर उसके दांत के निशान लग जाते हैं। सब लोग उस बच्चे की चीख की आवाज सुनकर नीचे आते हैं और तभी वहाँ पर एक छोटी सी शार्क आती है। तो सब समझते हैं कि छोटी शार्क को देखकर ये डर गई है, लेकिन तभी वो मैग आती है और इस छोटी सी शार्क को बहुत बुरी तरह से खा लेती है। अब क्योंकि मैरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी है तो यह नीचे से ऊपर आ चुकी थी और अब डर था कि यह इन लोगों पर भी अटैक कर सकती थी। फिर इन सबको न्यूज मिलती है कि यहाँ से कुछ मील दूर कुछ पोस्ट पर अटैक हुआ है। यह सब लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मैग ने एक नहीं बल्कि 3 बोट पर अटैक किया होता है। रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें मैग का जल्दी कुछ करना होगा वरना यह हमें भी मार देगी। अब वो लोग डिस्कस करते हैं मैग को बेहोश करके एक केस में बंद कर देंगे, लेकिन टेलर कहता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि किसी के काबू में नहीं आएगी, तो क्यों ना हम उस पर ट्रैकर लगा दें। तो सब लोग कहते हैं कि इस काम के लिए हमें
हमें उसके करीब जाना होगा, कौन जाएगा उसके करीब। और टेलर इस काम के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसे गन दी जाती है जिससे उसको वह ट्रैकर मैक का शूट करना था। वह उसके करीब जा ही रहा होता है कि वो वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वह गौर करता है तो उसे दूर से उसके फिन्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो शूट करता है और ट्रैकर उसमें लगा देता है। अब टेलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है जिससे थोड़ा शोर होता है, तो मैग यह सुनकर टेलर के पीछे आने लगती है। यहाँ मैग उस पर हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से बोट के अंदर खींच लेते हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैग को बेहोश करना होगा वरना यह तो बहुत तबाही मचाएगी। तो यह लोग सुयन को एक बहुत ही मजबूत शीशे से बने एक बॉक्स में लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसको अटैच कर देते हैं। अब सुयन समंदर के नीचे जाती है और उसके पास एक पॉइजन था जिसकी मदद से उसे मैग को बेहोश करना था। अब हम देखते हैं कि मैग उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे वह बॉक्स नहीं टूटता। लेकिन अनलकीली यहाँ पर वह केबल टूट जाती है और मैग उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। अब यह देखते ही टेलर भी समुद्र में जाता है और सुयन को उस बॉक्स में से निकाल लेता है। बाकी टीम मेंबर्स गोश्त के टुकड़े समुद्र में फेंक रहे थे ताकि मैग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ही मैग उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इस बात का फायदा उठाकर टेलर और सुयन समुद्र से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन मैग उनको देख लेती है और उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन उन लोगों की जान बच जाती है और सुयन फौरन से वो पॉइजन उसके मुंह में फेंक देती है जिससे वह जहर पूरा का पूरा उसके मुंह में फैल जाता है और वह मारी जाती है। और फिर टेलर और सुयन को भी पानी से निकाल लिया जाता है। अब मैग को भी ऊपर ले आया गया था। सब लोग काफी खुश थे कि उन्होंने मैग को मार लिया और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई क्रिएचर नहीं बचा कि तभी उनके टीम मेंबर्स में से एक आदमी पानी में ही था और वह भी खुश हो रहा था कि एक और बहुत बड़ी मैग वहां पर आती है और उस आदमी को खा जाती है। और अब वो मरी हुई मैग की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही उसको खाने के लिए अटैक करती है तो उन दोनों की वजह से उन लोगों की बोट मिस बैलेंस हो जाती है। उन लोगों की बोट का बैलेंस खराब हो जाता है। अब मैग वहां पर आती है और एक टीम मेंबर्स को खा लेती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए 2 रेस्क्यू बोट्स में वहां से निकलते हैं, लेकिन मैग भी उनके पीछे ही थी। तभी वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वह मैग पर फायर करके वहां से भगा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर का जो लीडर था वह काफी जख्मी हो चुका था और उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। सुयन अपने फादर की डेथ को देखकर काफी रोती है और बहुत परेशान होती है, लेकिन तभी टेलर वहां पर आता है और उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब यह लोग रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे तो यहाँ का ऑनर उसे बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को बुलाया है जो कि आकर मैग को मार देगी और आप सबको भी सेफ जगह पर छोड़ देगी। वह कहता है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा और इसी के साथ वो एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहां से जाने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था कि उसने चाइनीज आर्मी को बुलाया है। इनफैक्ट वो खुद ही मैग का मुकाबला करना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सप्लोजन और टूल्स मंगवाए थे। अब हम देखते हैं कि वह लोग मैग पर एक बम ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वह देखते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुके हैं। तो वह ओनर समझता है कि उसने मैग को मार डाला, तो वो बोट में बैठे बाकी मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि उसके पास जाकर देखो कि यह वाकई मैग है या नहीं। पास जाने पर उनको पता चलता है कि यह मैग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी व्हेल थी। तो वो बोट से अनलकीली पानी में गिर जाता है और मैग भी वहीं पानी में थी। वह खुद की जान बचाने के लिए एक व्हेल पर चढ़ जाता है जो मर चुकी थी, लेकिन मैग वहां पर आकर उसको खा लेती है और वह मर जाता है। अब दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वह ओनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो टेलर कहता है कि हमें मिलकर ही उस मैग को मारना होगा। अब वो लोग मैप पर देखते हैं कि एक बीच है और वहाँ पर बहुत सारे लोग वेकेशंस बनाने आते हैं और ट्रैकर से पता चलता है कि मैग भी वहीं आसपास ही है। वो लोग कहते हैं कि इतने सारे लोगों को देखकर मैग उन पर अटैक जरूर करेगी, तो वह लोग फौरन से उस मैग को रोकने के लिए उस बीच पर जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही मैग वहाँ पर पहुंच चुकी थी और समुद्र में इतने सारे लोगों को देखकर उन पर अटैक कर देती है और उन्हें खाने लगती है। लेकिन टेलर भी अपनी बोट लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। वह यहाँ पर एक ट्रिक खेलता है। वह पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाता है जो कि व्हेल मछली की आवाज निकाल सकता था, तो वो उसको ऑन कर देते हैं। तो मैग को लगता है कि यहाँ पर कोई व्हेल है और वह उस तरफ बढ़ती है उसका शिकार करने के लिए। अब दूसरी तरफ टेलर और सुयन इस इंतजार में थे कि कब वह यहाँ पर आए। अब मैग उनके बहुत करीब आ चुकी थी, तो वो लोग अपने ग्लाइडर्स को वहाँ से थोड़ा दूर ले जाते हैं। उनके ग्लाइडर में एक रॉकेट लॉन्चर भी था जिसकी मदद से वह उस पर अटैक कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि मैग उनके पीछे पीछे ही होती है और वो ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से टेलर के ग्लाइडर का लॉन्चर बटन खराब हो जाता है और अब मैग उस ग्लाइडर पर अटैक कर रही थी। लेकिन तभी टेलर यहाँ चालाकी से काम लेता है और उस ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए ऐसे उस मैग के पास से गुजरता है कि उसकी निकली चीज मैग की बॉडी को चीरते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब मैग शार्क का जिस्म काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसका काफी खून भी निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और फिर से ग्लाइडर के पीछे आ जाती है और उस पर बार बार अटैक करके उसे डैमेज करने लगती है। अब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है, लेकिन मैग उस पर अटैक करने आ रही थी। तभी टेलर फौरन से ग्लाइडर की वो नुकीली चीज निकालता है और मैग की आंख में दे मारता है, जिससे उसकी आंख खराब हो जाती है। यहाँ पर मैग तड़पने लगती है और उसकी बॉडी से इतना सारा खून निकलने की वजह से बहुत सारी शार्क उससे अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ पर आकर उसे खाने लगती हैं। फाइनली इतनी ज्यादा शार्क होने की वजह से वह मैग को खा जाती हैं और वह मर जाती है। अब सुयन टेलर को बचा लेती है और वह लोग बाहर आ जाते हैं। सुयन की बेटी भी उसके साथ थी। यहाँ पर यह तीनों रिलैक्स होते हैं कि उन्होंने मैग को मार दिया था और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।